गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम जो लेसन है हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है, तो उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर रहेगा। कि जो प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब है कि जो टाइगर हैं उसको रिज़र्व करने के लिए, कंज़र्व करने के लिए कुछ एक्ट चलाए गए। वो एक्ट जो है 1973 में चलाया गया, क्योंकि जो टाइगर है लगातार ही कम हो रहे हैं। ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। जो टाइगर है उसकी बोन्स का जो यूज़ किया जाता है वो मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है, या फिर उनके जो बोन्स हैं वो और भी कई काम आती हैं। ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो प्रोजेक्ट को हंटिंग कर रहा है, प्रे कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए 1973 में जो है प्रोजेक्ट चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट। इसके कई जो हैं और भी कई स्पीशीज़ हैं जिनको रिज़र्व मतलब कि कंज़र्व करने की कोशिश की गई। कई पार्क बनाए गए, जैसे नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ये आपको एक मार्क्स में आते हैं, तो आपको ये अच्छी तरह से करनी है। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में। से इसका मतलब ये सारे जो आपको ये एक नंबर में आपको एक अलग से नोट्स बना लेना, उसमें लिखना, क्योंकि ये एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। अब प्रोजेक्ट को कंज़र्व किया गया। ऐसे ही कई और भी कई इंसेक्ट्स हैं जिनको कंज़र्व किया गया, जैसे अब बटरफ्लाइज होगी, ड्रैगन हो गए। 1986 तक कई वाइल्ड लाइफ एक्ट चलाए गए, और जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ को इकट्ठा किया गया और उनको एक एक्ट के दौरान मतलब कंज़र्व करने के लिए सोचा गया। 1919 में फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर आल्सो एडिड टू द लिस्ट, यानी प्लांट्स को भी जो है कंज़र्व करने के लिए सोचा गया। यानी कि ऐसे कई एक्ट पास किए गए ताकि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट लाइफ को बचाया जा सके। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो 3 टाइप से होता है। एक तो रिज़र्व फॉरेस्ट होती है। रिज़र्व फॉरेस्ट के लिए उन मोर देन हाफ, यानी जितने फॉरेस्ट है उसका हाफ डिक्लेयर कर दिया गया रिज़र्व फॉरेस्ट के लिए। ये वैल्यूएबल है कि हमारे लिए जो है फॉरेस्ट बहुत वैल्यूएबल है, तो उनको वैल्यूएबल बनाने के लिए भी फॉरेस्ट को रिज़र्व किया गया। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट यानी कि 1/3 फॉरेस्ट एरिया है जो प्रोटेक्ट किया गया और एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। उसके बाद आ गया अनक्लास फॉरेस्ट, यानी देयर आर द अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट, यानी कुछ प्राइवेट है कुछ इंडिविजुअल्स हैं। यानी इस तरह से जो अनक्लास फॉरेस्ट है उनको भी रिज़र्व करने, उनको भी जो है 3 टाइप से जो फॉरेस्ट है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो कुछ तो बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट से, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअली बिलोंग करते हैं, जैसे कुछ अपने जिसके हम ऑनर होते हैं वो। तो इस तरह से रिजर्व और प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर टू अ परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर। यानी कि आपको पता है कि हमें फॉरेस्ट से कई चीज़ें जो हैं गेटिंग होती हैं। हमें जो फॉरेस्ट हैं, टोटल फॉरेस्ट एरिया कई जगह पाया जाता है। जैसे अब ये देखो 75% तो टोटल फॉरेस्ट एरिया है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इसमें कहीं मतलब कि टोटल उसमें जो फॉरेस्ट जो एरिया है पाया जाता है। उड़ीसा और राजस्थान भी इसमें से एक है। ईस्टर्न स्टेट पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ लार्ज हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटी। यानी जो अनक्लास फॉरेस्ट है वो मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट से भी बिलोंग करती है और ये इंडिविजुअली भी बिलोंग करती हैं, तो इसको मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा। अब आपका जो है एक टॉपिक रह गया कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ये हम करेंगे टुमारो। इसको आपने रीड करना है और इसमें से वेरी शॉर्ट कम से कम 20 फाइंड आउट करना है। थैंक यू।